स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में नदियों का प्रदूषण एक बड़ी समस्या और ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। दरअसल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके राज्य में कहीं पर भी दौरे हो, इस दौरान प्रमुख नदियों के नाम पर ये उत्सव सहभागिता के माध्यम से आयोजित किए जाए। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों की सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन, संरक्षण और जन अभियान को रूप देना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की नदियां केवल जल स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। नदी उत्सव के माध्यम से आम जन को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है। बता दें आपको, लेकिन पीने के योग्य नहीं है। गंगा के जल की गुणवत्ता की जांच उत्तराखंड के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी UKPCB ने की थी। उसमें पानी की गुणवत्ता B श्रेणी में पाई गई और इसी श्रेणी में पीने योग्य पानी इसे नहीं माना जाता है। ये हाल तमाम शहरों में है। नदी तट पर पेड़ों की कटाई और कंस्ट्रक्शन का कचरा भी नदियों में डाला जाता है। ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हादसों के बाद भी क्या सरकारें जागी है? क्या पर्यटन नदियों पर भारी पड़ रहा है? क्या होटल और रिजॉर्ट के बेलगाम निर्माण पर प्रशासन की नजर नहीं है? आज इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल जी हमारे साथ है, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कपरूमाड़ जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। और कल्याण रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद है। कल्याण जी आपका बहुत स्वागत है जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण जी आपके साथ ही करते हैं। कितनी गंभीर समस्या है, कितनी दिक्कत की बात है और नदियों का प्रदूषण होना कितना गंभीर समस्या है? ये जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं और ये तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने नदियों को कूड़ा घर बना दिया है, इससे लगता है कि हम गंगा और यमुना की पावनता को शायद भूल चुके हैं। हालांकि हमारी जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं, ये अपने आप में एक जीवन को प्रवाह देने वाली हैं। ये हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के बुग्यालों से निकलती हैं, जहाँ जड़ी बूटियों का भंडार है, और वहां से जड़ी बूटियों के तत्वों को लेकर के गंगा, यमुना, गोरी, काली, ये सारी नदियां हिमालय से जीवनदायिनी तत्वों को लेकर के और उसको लेकर के इन 5 राज्यों से होकर के जब निकलती है तो ये दुनिया को अमृत देती है। लेकिन उस अमृत को हम भूल गए हैं। जब उस अमृत को हमने ऊपर से ही गंदा और अपने शहरों का कूड़ा और उसको इस तरह एक प्रकार से विषैला बना दिया है, तो वो अमृत कहाँ रह जाएगी। इस प्रकार से हम देखें कि हिमालय जो पानी का टावर है, हमारे पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र है। आज हिमालय के ऊपर से ही ये हम लोग नदियों का जो ये पावन स्वरूप है, इसको बिगाड़ने पे लगे हैं। अब ये कौन है हमारे साथ? इसमें सारे जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके लिए आज जरूरत है कि जो हिमालय से जो नदियां हमारे लिए अमृत ला रही हैं, उस अमृत को हमें बचाए रखना है, उसको बचाने के लिए काम करना होगा। और केवल हम ये बात न कह कर कि गंगा में अमृत आता है और अमृत में हम सारे कुंभ के जैसे बड़े बड़े मेले होते हैं। हमको पहले हिमालय को बचाना होगा। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके जो घर हैं, जो बुग्याल हैं, जिन बुग्यालों में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 200 से अधिक बुग्याल हमारे उत्तराखंड में है। इन उत्तराखंड के इन बुग्यालों से जो जड़ी बूटियों का रस जो गंगा यमुना में आ रहा है, इस अमृत को अगर लोग समझ सकें तो शायद है कि हम गंगा कल्याण जी बताइए, कल्याण जी
कल्याण जी बताइए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने उत्तराखंड में नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं, इसे कैसे आप देखते हैं? क्या लगता है कि नदियों के संरक्षण के लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने 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 जो जीवन शैली है उसे बचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस तरह के उत्सव होने चाहिए जिससे कि लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता है कि नदियों को बचाना है, ये हमारी जीवनदायिनी है? ये जरूर है, उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि गंगा यमुना जैसी जो नदियां हैं ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे जीवन जो देने वाले हैं, तो इनका तो उत्सव मनाया जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय धामी जी का कि इस तरह के उत्सव मनाया जाना चाहिए, लेकिन उत्सव के साथ साथ हमें गंगा यमुना और इन जल धाराओं को स्वच्छ रखने का भी प्रतिज्ञा लेनी होगी, काम करना होगा। केवल प्रतिज्ञा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरती पर काम करना होगा। अपने जो शहरों का कूड़ा है उसका निस्तारण करना पड़ेगा। जो इतना जो पर्यटन जो हिमालय की तरफ जा रहा है, जो पर्यटक जा रहे हैं, उनको समझाना होगा कि आप जो कूड़ा लेकर के आ रहे हैं उसको नदियों में, गदेरों में इस पे जगह न फेंकें। तो हमारा जो ये उत्सव मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होगा कि हम जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर करें कि गंगा यमुना। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ कमलेश जी। केंद्र है, इनको बचाए रखना है। ठीक है, कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, इस उत्सव का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य इसका है और इससे क्या मिलेगा उत्तराखंड की नदियों को, उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड को? देखिए, मैं तो अभी सुन रहा था, मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं बता रहे थे, वाकई में उत्तराखंड के अंदर नदियों को, पहाड़ों को और पेड़ों को पूजने वाली ये तो देवभूमि है। और इस देवभूमि के अंतर्गत लगातार कहीं ना कहीं सरकार हो या कोई संस्थाएं हो या कोई सामाजिक संगठन हो, निरंतर इसी उद्देश्य, इसी कार्य में कई ऐसे एनजीओ काम कर भी रहे हैं कि जो जिनका यह है कि भाई गंगा को किस तरह से पवित्र रखा जाए। खास करके गंगा जो बन करके आती है देवप्रयाग के बाद, जो गंगा और त्रिवेणी घाट होते हुए अपना हमारा जो हरिद्वार जो द्वार है पूरे उत्तराखंड का, उसमें आती है, उससे उनमें कई संगमों के माध्यम से छोटी और बड़ी नदी आपस में जुड़ती हैं और संगमों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक महत्व है। और इस महत्व को देखते जो सहायक नदियां जो गांव से गदेरे के रूप में या छोटी नदियों के रूप में आती है, और उन गदेरों के और उन गांवों के आसपास जितने भी गांव हैं या परिवार के लोग हैं या आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनमें चाहे तराई वाले क्षेत्र में आप देखिए, सरकार ने जो हमारे भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत अगर पूर्व की अपेक्षा में देखा जाए, आज हर घर में कूड़ा एकत्रित कर, कूड़ा को एक जगह एकत्रित करके उसको किसी न किसी तरह से उसको रिसाइकिल करके, ताकि वो दोबारा वो गंदगी इन सहायक नदियों के माध्यम से मुख्य नदी में ना आए और गंदे नदियों में किसी तरह का पोल्यूशन ना हो। तो सरकार निरंतर इसमें कार्य कर रही है। अभी जैसे हमारी पुष्कर सिंह धामी जी ने गंगा अभियान उत्सव जो ये मनाने जा रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब तक हम कोई भी नियम, कोई भी कानून बना लें या कोई भी कठोर से कठोर कानून बना लें, जब तक आम जनमानस की भूमिका उसमें नहीं होगी, जब तक हम अंतर से नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा समाज, हमारा गांव, हमारी नदियां, हमारे क्षेत्र साफ और सुथरे रहें, तब तक यह संभव नहीं। मैं एक चीज वह कहूंगा, अभी मैं तुंगनाथ ट्रैक में गया था, तो हम लोगों ने वहां पे तुंगनाथ ट्रैक में दिया, तो कई लोग बाहर से यात्री आए थे और जो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने साथ जो ओढ़ने वाली पन्नी है उसको भी वहीं फेंक रहे थे और बोतलें भी वहीं फेंक रहे। तो हमने इस चीज को देखा और हमने एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि एक हम पूरा करीबन 5-6 के करीब बड़े बड़े कट्टे हमने वहां पे बोतलों के इकट्ठे किए और आते और जाते हुए जो दुकानदार थे उनसे, जबकि व्यवस्था वहां पे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था कूड़ेदान में ना डाल करके एक रास्ते पे डाल रहे थे और वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, छोटी छोटी जब बारिश होती तो बह करके नदी में आती है, नदियों में पोल्यूशन होता है और जिससे जो उसकी पवित्रता है वो कहीं ना कहीं छीन हो जाती है। तो उसके लिए आम जनमानस को की भागीदारी होनी बहुत ही जरूरी है और इस तरह के जो सरकार के माध्यम से या किसी गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से जो समय समय पर जागरूक अभियान किए जाते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसमें सबको इस समय ये पक्ष और विपक्ष ना देखते हुए, क्योंकि ये हमारी, ये तो वो चीजें हैं जिनको उत्तराखंड के अंदर पूजा जाता है, ये तो वो चीजें हैं जो हमारे देवस्थानम और पर्यटन को हमको बढ़ावा देती हैं। तो इनको जितना हम साफ रखेंगे, जितना हम क्लियर करेंगे, सरकार की जो भी भूमिका होगी उसके साथ साथ
आम लोगों के वही कर्तव्य बनता है कि हमको किसी भी प्रकार का इन नदियों में अपने घरों से निकलने वाला कूड़ेदान में जाए और इसका ठीक है, मैं लौटती हूँ प्रमोद जी, मैं ठीक है सर लौटती हूँ। तो इसी का एक जागरूक अभियान हाँ है। ठीक है, ये जागरूक अभियान को किस तरह से आप देखते हैं जो सरकार की तरफ से चलाने की बात की जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या पर्यटन अब नदियों पर उत्तराखंड के जो संस्कृति सभ्यता और जो यहाँ की नदियां हैं, जो यहाँ की जीवन शैली है, उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या प्रमोद जी? नेहा जी, पहले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस डिबेट के लिए मैं आपके चैनल का बहुत सारी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गंगा हमारे लिए नदी नहीं है बल्कि गंगा हमारी माता है, गंगा हमारे लिए पूजनीय है। और जब गंगा और जमुना अपने मायके में ही अगर दूषित हो रही हो तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए ये बड़ा जो है दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन नेहा, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आखिर देखिए, नीति और नियम बनाने का काम हमेशा सरकार ने कहा है। आप बद्री विशाल में चले जाए, बद्रीनाथ में चले, जहाँ से आप ये मानिए कि जो है गंगा जी का कमी है, वहीं पर आप देखेंगे तो तमाम तरह का जो है सीवर का जो पानी है वो गंगा में पड़ रहा है। उससे नीचे आप जितने आश्रम आप देखेंगे, बड़े बड़े आश्रम आप ऋषिकेश में देख लीजिए, जितने भी आश्रम है सबका जो है सीवर का पानी जो है वो गंगा में पड़ रहा है। इनको रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? आप उत्सव मनाने के लिए तो हम चलो मना लेंगे, रोज जो है उत्सव तो मन ही रहा है। 2014 के बाद देश के अंदर उत्सव के सिवाय और कुछ हुआ नहीं है। और इस समय 7 सालों से भी हम देख रहे हैं कि देश में ये उत्तराखंड में उत्सव खूब धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। नमामि गंगे के नाम पर सरकार ने जो है इतना बड़ा फंडिंग का जो घाल मिल किया, क्या वो ये आप बता रहे हैं कि आप हरिद्वार में जो है, जो हमारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बता रहा है कि हरिद्वार में नहाने लायक गंगा है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आप जो है जनजागरण अभियान हम चलाते हैं, रोज जो है चलाते हैं, लाखों लोग जो है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में जो है गंगा आरती करने का काम करते हैं। पूरे गंगा के किनारे जितने आश्रम है सब में आरतियां, सब में पूजा हो रही है, लेकिन आप उसके तुरंत बाद देखेंगे तो आरती के ही जितने जो है बचा हुआ पूजन का जितना बचा हुआ जो वेस्ट जो सामान है वो तो पूरा जो है गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार इसके लिए कठोर नियम नहीं बनाएगी कि भाई तब तक गंगा को बचाना, गंगा जल को दूषित होने से बचाना, तब तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से वाकई समस्या है और इस समस्या से पार पाना बहुत जरूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपने उठाया है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो फैक्ट्रीज है, उनका जो कचरा जा रहा है वो सीधा नदियों में जा रहा है। इससे भी तो कहीं ना कहीं नदियां दूषित हो रही है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो नदियों के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। गंगा मैली हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उत्सव बनाने से क्या काम चल जाएगा? सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर नदियों में जो कचरा डाला जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इसके लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि कम से कम ऐसी नदियां जो हमारी जीवनदायिनी कही जाती है, कम से कम वो साफ रहे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। कमलेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले देखिए प्रमोद जी ने जिन बातों को कहा उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, सवाल यही है कि नदी तट पर पेड़ों की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन का कचरा भी नदियों में डाला जा रहा है, फैक्ट्री का कचरा भी इसमें डाला जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदार कौन? व्यवस्था किसके हाथ में है? और उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन उसके लिए कदम उठाएगा? सर देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा मैडम की हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। 2014 से पहले आप देखोगे घरों का जो कूड़ा था वो ऐसे पड़ा रहता था। आज हर घर में स्वच्छता अभियान के तहत गाड़ी पहुंच करके कूड़ा एकत्रित करती है और उस कूड़े को कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर उसको रिसाइकिल करके या उस जगह को गंदगी ना फैलाए और दूसरी जगह उसका जितना ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है उसको कर रही है। दूसरी स्थिति में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं आपको पूर्व मैंने बताया था कि अगर सरकार कोई भी कानून सख्त से सख्त सर ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या सर?
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूकेपीसीबी ने कहा है कि गंगा का जो जल है वो नहाने योग्य तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। ये 2024 की रिपोर्ट है सर, मैं नहीं कह रही, ये प्रमोद जी भी नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा है, ये आपके ये उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है। अब बताइए। देखिए, उत्तराखंड पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टें समय समय पे आती रहती हैं और जो भी उनकी रिपोर्ट है उसके आधार पे भी अगर आकलन लगाया जाए तो अब जो स्थिति है कि उसमें कुछ ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज गंगा पवित्र हो गई साहब, उसको नहाने के लिए यूज किया जा सकता, उसके पीने के लिए यूज किया जा सकता और उसका जो मानक है या जो उसकी गुणवत्ता है वो बहुत बेहतरीन हो गई है। सरकार निरंतर इस कार्य में प्रयास कर रही है। कई फैक्ट्रियों के चालान किए गए हैं जो आज सिविल लाइन, आज आप क्या बोलते हैं आपका ऋषिकेश वाले क्षेत्र में जो गंगा से लगते हुए क्षेत्र में देहात वाले क्षेत्र में आप चल जाओ, ये रिपोर्ट बता रही है, ये रिपोर्ट बता रही है सर आपके जितने कदम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मैं कल्याण जी का रुख कर रही हूँ। नहीं, देखिए मैंने कहा ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप भले एक तमाम उत्सव बनाए लेकिन क्या हम उत्सव मनाने की स्थिति में है, वो चीज सोचनी होगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सुन पा रहे हैं आप हमें कमलेश जी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। मैं कह रही हूँ आप भले ही तमाम उत्सव मनाएं लेकिन पहले ये सोचना होगा कि क्या हम उत्सव मनाने की स्थिति में। कल्याण जी का मैं रुख करती हूँ। कल्याण जी, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आ रही हूँ ये होटल पुनः वो करूंगा। मैं 1 मिनट में आप जवाब देता हूँ आपकी बात के। देखो, उत्सव मनाने की बात नहीं है, एक जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जब तक आम जनमानस की भूमिका नहीं होगी, उसके अंदर एक सोच नहीं होगी कि भाई जो हम जो ऐसा ना, गंदगी कहाँ से, गंदगी इसी प्रांत के हम ही लोगों के माध्यम से तो गंदगी कहीं ना कहीं पहुंचती है। चाहे वो आप कोई उद्योग से संबंधित कोई गंदगी आ रही है, चाहे किसी घर से अगर कचरा बाहर आ रहा है, सहायक नदियों में वो कचरा बह करके जा रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों से, और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में मिल रहा है, मुख्य धारा के बाद गंगा में समा रहा है। नहीं, ठीक है, अगर आप ये कह देते हैं कि देखिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो सर फिर यमुना जब गंदी होती है तो फिर आप आम आदमी पार्टी को घेरने का अधिकार भी आपका नहीं था। नहीं, फिर आप ये कह दीजिए ना कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं है सरकार की जिम्मेदारी? सरकार तो काम कर रही है। आप बताओ, इतने घाटों व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं ना सर, फिर ये फैक्ट्री पर क्या जनता लगाम लगाएगी? ये निर्माण जो हो रहे हैं होटल रिजॉर्ट के, इस पे के जनता लगाम लगाएगी? आप लगाम लगाएंगे ना सर? प्रशासन, सरकार, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आती हूँ कल्याण जी। मतलब आपका ये कहना है कि हम जनता के ऊपर एक तरफ से माने इस तरह से सख्त कार्रवाई करें, एक कानून इस तरह से बनाए कि मतलब गंदगी, हम ये कह रहे हैं कानून भी है, उसमें चालान भी है सर। अगर जरूरत पड़ती है कानून बनाने की, उसे ठीक से लागू करने की, तो वो भी करना चाहिए। आप ये बताइए, वो भी करना चाहिए सर, वो भी करना चाहिए। अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है या फिर उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी करना चाहिए। अगर जीवन दायिनी को बचाना है तो उसके लिए भी आगे बढ़ना चाहिए सर। आने वाले समय में भी ये भी एक प्रावधान होगा तो हम रखेंगे इस बात को, और अगर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गंगा हमारी पवित्र है और हमारी पहचान है, तो इसके लिए किसी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की जाएगी या आम जनमानस को अंतर इसके अंदर कोई अगर सख्त नियम और कानून बनाने पड़ेंगे सर, बनाने पड़ेंगे। कल्याण जी, सिर्फ कहने से काम चल जाएगा क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा ना कि उत्सव तब मनाया जाता है जब हम किसी उद्देश्य पर फतह प्राप्त कर लेते हैं, तब उत्सव का वक्त होता है। लेकिन अभी हमने नदी को स्वच्छ नहीं बना पाए हैं, अभी नदियां जो है कूड़ा ढो रही हैं। ऐसे स्थिति में हम इसको उत्सव न कह करके एक जागरूकता कार्यक्रम कह सकते हैं, जागरूकता की शुरुआत कह सकते हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि अब इतना कूड़ा हो चुका है कि अगर जागरूकता नहीं आएगी तो नदियां इन कूड़ों को धोने के लिए बेबस हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, केवल कानून से हमारे कूड़ा का निस्तारण नहीं हो पाएगा। केवल कानून बनाने से, कितना कानून बना लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी भी जैसे हमारे कपरवान जी कह रहे थे कि अभी भी जो है हरिद्वार, ऋषिकेश में कितने सारे शिवर जो हैं वो गंगा में उड़े ले जा रहे हैं, जिनका पता ही नहीं चल रहा है। उन पर लगाम कौन लगाएगा? अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां कोई न तो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, और उन स्थानों में पर्यटकों का इतना बड़ा जमवाड़ा है कि वहां सारे लोग जो है अपने कूड़े को गदेरों में डाल रहे हैं। अभी मैं 3 धारा पे गया था, मैंने उसका वीडियो भी डाला था
कि वहाँ टनों जो है कूड़ा जो है प्लास्टिक जो पूरे उसके गदेरों में पसरा हुआ है। अब बरसात का दिन आएगा तो जब ऊपर से पानी की बाढ़ आएगी, ये सारा कूड़ा जो है, ये सारा प्लास्टिक कहाँ जाएगा? गंगा में जाएगा। तब उसका निस्तारण कहाँ से होगा? कौन करेगा उसका निस्तारण? तो हमें तो केवल नगर पालिका और नगर निगमों पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें स्वयं इन छोटे छोटे कस्बों में जहाँ आज पर्यटकों की भीड़ लग रही है, पूरा 50,000 से अधिक पर्यटक एक दिन में हिमालय पे पहुंच रहे हैं, वहां से कूड़ा शुरू हो गया और पूरे छोटे छोटे शहरों से लेकर कहाँ पूरा उत्तराखंड इसमें कूड़ा घर बना हुआ है। तो आखिर सरकार भी उठाएगी कितने? ठीक है, मैं प्रमोद जी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि सर वक्त की कमी है। मैं प्रमोद जी का रुख करूँ, मैं आती हूँ फिर से। प्रमोद जी, आम लोगों की भी तो जन सहभागिता भी तो इसमें होनी चाहिए, आम लोगों की भी तो भागीदारी इसमें होनी चाहिए। सब हम सरकार पे ठीकरा फोड़ दें, प्रशासन पे फोड़ दें क्या? नहीं, देखो नेहा, मैं आपको ये बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आम लोगों की सहभागिता के बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आम लोगों की सहभागिता के साथ साथ जो शासन प्रशासन है उसको थोड़ा सा जो है कठोर होना पड़ेगा। आप अगर परिवहन की बात करें, जैसे परिवहन विभाग में तो आज से पहले लोग जो है बिना हेलमेट के जाते थे, लेकिन जब जो है आरटीओ ने जो है उसका चेकिंग अभियान शुरू किया तो आज जितने भी जो लोग निकलते हैं, घर से निकलते हैं, हेलमेट पहन करके निकलते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक जो है सरकार इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक ये जीवन दायिनियां हमेशा जो है, ये जो दूसरों को जीवन दे रही हैं, इनका जीवन खुद इस समय खतरे में है। हरिद्वार में तो आपको बताना चाहता हूँ, हरिद्वार में तो नहाने लायक है भी, हरिद्वार के नीचे तो नहाने लायक भी नहीं है। आखिर जो है इतना बड़ा जो शासन है, इतनी बड़ी सरकार है और जो केंद्र सरकार का अलग से मंत्रालय है, नमामि गंगे के नाम पर जो अरबों खरबों और उससे भी ज्यादा जो हमें गिनती नहीं आती जो उसकी लूट मार जो हुई है, उससे पूछा जाए भाई ये जो है आप सफाई के नाम पर जो आपने जनता की करोड़ों अरबों रुपए डकार गए, आप आखिर ये गंगा क्यों नहीं साफ हुई? उनसे पूछा जाना सबसे सरल सवाल है, लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ देना सबसे सरल सवाल है कि जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मैं आपको नेहा बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड शिक्षित लोगों का प्रदेश है, उत्तराखंड के लोग शिक्षित लोग हैं। आम आदमी गंगा को दूषित नहीं कर रहा है, बल्कि अगर गंगा प्रदूषित हो रही है तो बड़े बड़े आश्रमों के माध्यम से हो रही है, बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से हो रही है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं उनके माध्यम से हो रही है। और आम आदमी तो आप त्रिवेणी घाट में चले जाओ, आप स्वर्गाश्रम में चले जाओ, हजारों की संख्या में जो है उनकी आरती करता है, पूजा करता है। यदि हम गंगा जी के भक्त हैं तो हम गंगा जी को क्या अशुद्ध करेंगे? आप ठीक है, ये बात सही है आपकी कि देखिए नहीं, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है। चाहे हमारा उसमें अगर हमारी उसमें उसको प्रदूषित करने में 1% भी हिस्सेदारी है सर, तो वो भी गलत है। हमें उसको बिल्कुल प्योर रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बाकी सरकार को जाहिर तौर पे इस पे और सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है। अभी मैं आपको 2 मिनट का समय मैं और दे दूं आपका। अभी कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर थे सुनील उनियाल गामा, उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई, जिस मानव श्रृंखला में 1 लाख से ऊपर लोग थे और वो मानव श्रृंखला बनाई कि देहरादून में पॉलिथीन मुक्त हो, पॉलिथीन बंद हो। लेकिन उस मानव श्रृंखला के बनने से पूरा दिन जो है ट्रैफिक जाम रहा, पूरी व्यवस्था देहरादून की अस्त व्यस्त रही। लेकिन नेहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1% पॉलिथीन बंद नहीं हुई। तो आखिर नहीं, जाहिर तौर पे इस पे सोचने की जरूरत है सर, बिल्कुल सोचने की जरूरत है। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।